हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये एक न्यू स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। शायद आप लोगों को मेरी पुरानी स्टोरीज पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए मैं ये एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें कंप्लीट कर दूँ तो 1 या 2 पार्ट में उन्हें फटाफट समअप कर दूँगी, जो भी मैंने प्लॉट लिख रखा है। तो अब ये स्टोरी को जान लेते हैं। ये एक हिस्टोरिकल वांगशन फैन फिक्शन होने वाला है और जो कि मैथोलॉजिकल बेस्ड है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हमें ब्रह्मांड का सीन बताते हैं, जहाँ पर एक लेडी बैकग्राउंड में बोल रही होती है, ब्रह्मांड, इस अनंत ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं। ये ब्रह्मांड 2 ऊर्जाओं से मिलकर बना है, दम ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, यानी डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी। मैंने भी इस ब्रह्मांड को बनाने में अपनी पूरी जान लगा दी और उसके बाद मैंने इन दोनों एनर्जी को बहुत फलने फूलने दिया। पर वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर 2 भागों में बटे तो एक उस पर हावी हो जाती है, और ऐसा ही हुआ। जिन 2 ऊर्जाओं का मैंने निर्माण किया था, कुछ सालों बाद एक ऊर्जा उस पर हावी होने लगी। दूसरी ऊर्जा ने पहले कुछ भी नहीं कहा, पर बाद में वो उससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी थी। पहली ऊर्जा दूसरी ऊर्जा पर इतनी भारी हो गई कि मुझे वहाँ आना पड़ा और फिर से इस ब्रह्मांड का निर्माण करना पड़ा। मैं हूँ मून गॉडेस, और ये 2 एनर्जी और कोई नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। एक है वेन रूहान और एक है लान किरण। वेन रूहान डार्क एनर्जी का गॉड था और लान किरण लाइट एनर्जी का गॉड था। जब मैंने इन दोनों का निर्माण किया था, हम तीनों बहुत खुश रहते। मैंने अपने दोनों बेटों को बोला, इस ब्रह्मांड को पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और ये बोल के मैंने उन दोनों को वहीं छोड़ दिया। पहले तो मेरे दोनों बेटे बहुत रोए, पर उसके बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा और फिर दोनों बड़े प्यार से रहने लगे उस पूरे ब्रह्मांड में। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों बहुत अच्छे से रहते थे। पर एक दिन शायद किसी की नज़र लग गई थी उन दोनों के प्रेम को, और दोनों में काफ़ी बहस हो चुकी थी। वेन रूहान अपनी बात पर अड़ा हुआ था और लान किरण अपनी बात पर, और काफ़ी दिनों तक ये चलता ही रहा। और फिर मुझे आना पड़ा, और मेरी ये गलती हो गई कि मैंने लान किरण का साथ दे दिया। मुझे लगा था कि उस बात पर वेन रूहान की थोड़ी गलती है, और मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हें सच्चाई का सामना करवाना चाहती थी। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि क्या सच है और क्या अच्छा है, पर शायद मेरा तरीका गलत था, और ये बात वेन रूहान के दिल पर लग गई। और उसके बाद से ही दोनों भाइयों में अनबन होने लगी। ये अनबन सालों साल इतनी गहरी हो गई कि मुझे इस पूरे ब्रह्मांड को ही नष्ट करना पड़ा। वेन रूहान अपनी शक्तियों पर काबू ही नहीं कर पाया। उसने इस डार्क एनर्जी को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया, और मैं बहुत दुखी हुई कि मुझे अपने ही हाथों अपने बेटे को मारना पड़ा। पर कहते हैं ना कि जो माँ होती है वो अपने बच्चों को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाती। तो इसी सोच में कि शायद वेन रूहान फिर से वैसा ही बन जाए, उसके एक अंश को मैंने रहने दिया। पर इस बात के बारे में मैंने लान किरण को कुछ भी नहीं बताया, और फिर से मैंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया और उसको 5 भागों में बांटा। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। इन 5 भागों को मैंने बहुत ही प्यार से बनाया था। हालांकि प्यार से तो मैंने वेन रूहान और लान किरण को भी बनाया था, पर कुछ कह नहीं सकते। समय कब पलट जाता है, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता, और मेरे हाथों में भी। मैंने इस ब्रह्मांड को बनाया है, पर मैं ही अपने बेटे पर काबू नहीं कर पाई। पर इस सब का मुझे बहुत सदमा लगा, और मैंने उन 5 को अपने अपने काम में लगा दिया। पृथ्वी की जिम्मेदारी जियांग क्लान के पास, आकाश की जिम्मेदारी थी नी क्लान के पास, वायु की जिम्मेदारी थी जिन क्लान के पास, और जल की जिम्मेदारी थी लान क्लान के पास। मैंने लान किरण को बहुत समझाया। पहले तो वो बहुत टूट चुका था, पर मेरे लाख समझाने पर वो इस जिम्मेदारी को लेने पर मान गया था। और अंत में अग्नि की जिम्मेदारी आती है वी क्लान के पास। मैं नहीं चाहती थी
कि जो गलती मुझसे पिछली बार हुई थी वो इस बार भी हो। मतलब मैं किसी भी एक क्लान को सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, जैसे मैंने पिछली बार लान किरण को करा था और अपने ही बेटे वेन रूहान से हमेशा के लिए दूर हो गई थी। तो मैंने उन सब क्लान से बोल दिया कि आप लोगों को इस ब्रह्मांड का निर्माण करना है, पर उसके लिए आप किसी और क्लान की मदद नहीं ले सकते। सब क्लान अपने अपने तत्व में ही रहेंगे, कोई किसी और क्लान के मैटर में नहीं जाएगा। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, सब के सब सिर्फ और सिर्फ अपने तत्व तक ही सीमित रहेंगे। और सिर्फ जो मुखिया होगा वो वर्ष के अंत में मुझसे मिलने आएंगे और जो भी परेशानी होगी वो मुझसे साझा करेंगे। सब लोग मान गए। लान किरण थोड़ा सा उदास था, पर फिर मैंने उसे समझाया और वो मान गया और इस तरह निर्माण हुआ इस पूरे ब्रह्मांड का फिर से। मैं पूरे साल सेक्लूजन में रहती और वर्ष के अंत में इन पांचों के साथ सभा करती और जो भी इनकी परेशानी होती उन्हें सुनती। मुझे दुख होता था कि इस सभा में मेरा वेन रूहान भी हो सकता था, पर शायद कुछ मेरी ही गलतियों के कारण वो आज यहाँ नहीं है। पर मुझे नहीं पता था कि वो कहीं ना कहीं इन सब घटनाओं को होते हुए देख रहा है। मैं इस बात से पूरी तरह अनजान थी और मैं सिर्फ और सिर्फ उसे याद करती रहती, पर उसके मन में मेरे लिए और मेरी बनाई इस नए ब्रह्मांड के लिए इतनी कड़वाहट होगी मुझे पता नहीं था। बहुत साल बीत गए, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन फिर से वही घटनाएं दोहराने लगी। एक काला साया पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि सबको अपने में घेरने लगा। जब वर्ष के बीच में ही इन पांचों ने मुझसे संपर्क बनाया, तब मुझे पता चला कि जो मैंने फिर से एक गलती कर दी थी कि वेन रूहान के एक अंश को बचाने की, वो शायद मेरी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी। पर एक माँ क्या ही कर सकती है। मैंने फिर से उसे अपने काबू में किया और एक भविष्यवाणी करी कि आने वाले वर्षों में एक जन्म होगा जो कि वेन रूहान का ही वंशज होगा। उसमें वो सारे अंश होंगे जो कि वेन रूहान के थे, पर उसका दिल बहुत कोमल होगा। वो वेन रूहान की तरह हमसे नफरत नहीं करेगा, पर वो सब दूर प्रेम बिखेरेगा। और जो उसका सोलमेट होगा, उनके मिलन से जो पहला बच्चा उनका होगा, वही वेन रूहान का सर्वनाश करेगा, क्योंकि उसमें वेन रूहान की भी सारी शक्तियाँ होगी और सिर्फ वही उसे खत्म कर पाएगा। और ये भविष्यवाणी करके मैं अनंत समय के लिए सेक्लूशन में जा चुकी थी। मैंने उन पांचों को बोल दिया था कि अब वो मुझे कभी परेशान ना करें, क्योंकि मैं फिर से दोबारा नहीं आऊँगी। पांचों को बड़ा दुख हुआ और फिर पांचों अपने अपने काम में लग गए। पर इस बार उन पांचों ने डिसाइड किया था कि वो साथ में मिल के काम करेंगे, ना कि किसी एक दूसरे से ईर्ष्या रख के, क्योंकि जहाँ ईर्ष्या होगी वहाँ फिर से वेन रूहान की उत्पत्ति हो जाएगी और वो लोग ये नहीं चाहते थे। हालांकि मून गॉडेस ने वेन रूहान को फिर से काबू में कर लिया था और उसे एक जेल में कैद कर लिया था, पर ईर्ष्या और नफरत उसकी शक्तियों को और बढ़ाएगी और जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो मून गॉडेस की जेल को भी तोड़ पाएगा। तो इसीलिए हम पांचों ने डिसाइड किया था कि हम लोग पांचों मिल बांट के और प्रेम से रहेंगे। और बस ऐसे ही शुरू होती है हमारी नई सृष्टि की, जहाँ असीम प्रेम था। पांचों क्लान आपस में बहुत हंसी खुशी रहते थे, पर फिर भी पांचों क्लान्स ने डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे के क्लान में शादी नहीं करेंगे। और जब भी मून गॉडेस के भविष्यवाणी के अनुसार उस बच्चे का जन्म होगा जो कि वेन रूहान का वंशज होगा, वो पांचों मिलकर उसे बहुत प्रेम से रखेंगे और उसके सोलमेट मिलने तक वो पांचों के पांचों उसका बहुत ध्यान रखेंगे। अब हमें कहानी प्रेजेंट में बताते हैं। 2000 साल बीत चुके हैं उस भविष्यवाणी के और आज भी वो क्लान लीडर पैसे के वजह से ही, क्योंकि उन्हें असीम शक्तियाँ प्राप्त है कि वो वैसे ही रहेंगे जैसे उनका जन्म हुआ था। तो पृथ्वी की जिम्मेदारी जिस लीडर के पास थी वो थे जियांग फेंगमियान। आकाश की जिम्मेदारी जिस लीडर के पास थी वो थे नेम्यूंगजे।
वायु की जिम्मेदारी जिस लीडर के पास थी वो थे जिन ग्वांगशाओ, और अग्नि की जिम्मेदारी जिसके पास थी वो थे वे चांगसे, और अंत में जल की जिम्मेदारी जिसके पास थी वो थे लान किरेन। तो कैसा लगा आपको ये पार्ट? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मैं फटाफट से दूसरा पार्ट भी लेके आऊँ। प्लीज़ 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 कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। थैंक यू।